वेलकम बैक। आई एम संजीव सर फ्रॉम हाजीपुर वैशाली। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं संजीव सर एंड संजीव सर इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जो नए बच्चे हैं, जो नए सब्सक्राइबर, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, है ना। मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। लेकिन कब? जब आप नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तब। आप लोग इस पढ़ाई से वंचित है, जो नए बच्चे हैं वो, और जो है कि अभी तक जो नए बच्चे आए हैं, जो आज मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं जो बच्चे, उस बच्चे के लिए मैं बारंबार कर रहा हूँ कि मेरे साथ जब भी बैठे कलम और कॉपी को ले ही करके बैठे, ताकि आप लोग के लिए एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक चीज में इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 11th वाले बच्चों के लिए और 10th वाले बच्चों के लिए 10 से बारंबार क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ कि मेरे साथ जब भी बैठे कलम और कॉपी को ले ही करके बैठे, क्योंकि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विशेष न गवाते हुए, आज मैं आप लोग को पता होना चाहिए कि टेंस का 12वां भाग लेकर के आया हूँ। अभी तक टाइम एंड टेंस का 11 पार्ट अपलोड हो चुका है। जो नए बच्चे हैं जाकर के पहले 1 से लेकर के 11 तक का जो टाइम एंड टेंस का वीडियो है वो जाकर के क्लियर कर लेंगे, ताकि मैं जो भी आज अभी पढ़ाऊं और दिमाग में एकदम इजीली घुसे, एकदम अच्छे से घुसे। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कि अभी जो टाइम एंड टेंस का जो 1 से लेकर के 11 तक का जो वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नए बच्चे आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं उस बच्चे के लिए खास करके कह रहा हूँ कि जो 1 से लेकर के 11 तक का जो वीडियो अपलोड हो चुका है वो जाकर के क्लियर कर लेंगे, ताकि आज का पढ़ाई जो है कि बहुत ही आसानी से समझ में आए। चलिए आज मैं टेंस स्टार्ट कर रहा हूँ। टेंस का यह पार्ट 12 है। टेंस का पार्ट कितना है? 12 है। जो 1 से लेकर के 11 तक का टेंस का पार्ट जो है कि अपलोड हो चुका है। और हम लोग टाइप पढ़ेंगे, TYPE टाइप जो है कि आज हम लोग 11 पढ़ेंगे, है ना। तो 1 से लेकर के 10 तक का सिंपल प्रेजेंट टेंस का एडवांस क्लास चल रहा है। एडवांस क्लास में बड़े से बड़े सेंटेंस को कैसे हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बड़े से बड़े सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, किस तरह से हम बोलेंगे, वो सारी तमाम चीजें आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडवांस क्लास, एडवांस 1 से लेकर के जो 10 टाइप में अपलोड हो चुका है, और नए बच्चे जो आज मेरे साथ जुड़े हुए जाकर के वो पिछला वीडियो से देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है मैं वह कभी आती है, वह कभी जाती है। वह कभी आती है, कभी जाती है ना। वह कभी जाती है। तो इसको हम कैसे सेंटेंस करेंगे, है ना, इसको हम कैसे बनाएंगे? वो कभी आती है, कभी जाती है। तो देखिए, जब एक ही सेंटेंस में 2 क्लाउज हो, जब एक ही सेंटेंस में 2 क्लाउज हो, यानी कि जो 2, देखिए ये आने का काम भी कोई लड़की कर रही है, वो कभी आती, यानी जिस सेंटेंस में कभी लग जाए, 2 सेंटेंस में, यानी एक ही सेंटेंस में 2 का कभी का प्रयोग हो, तो उसको क्लाउज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्लाउज। जैसे कि वह कभी आती है, यानी आने का काम कौन कर रहा है? कोई लड़की कर रही है। यानी वह कोई सिंगल लड़की है तो वो आने का काम कौन करे? कोई लड़की कर रही है। जाने का काम भी कोई एक ही लड़की कर रही है। तो जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? तो वह हो गया। और जिस सेंटेंस में कभी आने का काम और कभी जाने का काम एक ही पर्सन करे, एक ही व्यक्ति करे, वहां पर हम इसको क्लाउज कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लाउज कहेंगे। तो देखिए, वह कभी आती है और वह कभी आती है, कभी जाती है। इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो हम कैसे इसको बनाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको। दूसरा है मैं कभी पढ़ता हूँ, मैं कभी पढ़ता हूँ, कभी पढ़ाता हूँ, कभी पढ़ाता हूँ। तो देखिए सब्जेक्ट है हमारा क्या? आई, यानी मैं कभी पढ़ता हूँ, खुद मैं पढ़ाता हूँ। तो सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में 2 कभी लग जाए, यानी 2 क्लाउज आ जाए। यानी देखिए, वह कभी आती है तो आने का काम अलग है और जाने का काम अलग है। तो एक ही सेंटेंस में अलग अलग 2 कामों का बोध कराता हो, उसे हम क्लाउज कहते हैं। तो यहाँ पर वह कभी आती है, वह कभी जाती है। यहाँ पर मैं कभी पढ़ाता हूँ तो पढ़ता हूँ, तो पढ़ना का काम अलग है और पढ़ाना का काम
अलग है। तो मैं कभी पढ़ता हूँ और कभी पढ़ाता हूँ, है ना। तो दोनों सेंटेंस अलग अलग है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्लाउड्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। इसको किस तरह से बनाएगा, तो इसका एक स्ट्रक्चर है। इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर इसका नाउ से शुरू करेंगे नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमारा क्लास 1 हो गया। जब यह एक ही सेंटेंस में दो क्लास है तो हम दो को स्ट्रक्चर देंगे, है ना। तो इसको देखिए, इसका भी हम सेम ही लिखेंगे, नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है कि यह हमारा क्या हो गया, या क्लाउज 2 हो गया, या क्लाउज 2 हो गया, है ना। तो देखिए हमारा नाउ से शुरू होने वाला जब भी कोई सेंटेंस आए इस तरह का, वह कभी आती है वह कभी जाती है। यानी एक ही पर्सन बारंबार 2 बार काम करे, यानी आने का काम अलग है और जाने का काम अलग है। और कभी कभी लग गया, तो जिस सेंटेंस में कभी लग जाए और एक ही पर्सन कभी आने का काम कभी जाने का काम करे, तो वहां पर उसको क्लाउज कहेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आएगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, है ना। तो इस तरह का सेंटेंस अगर कभी आएगा तो इसको इस तरह से बनाएंगे। इसको नाउ लिखेंगे, स्ट्रक्चर में हमारा क्या करा है, नाउ। तो नाउ लिख दिए। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया क्या, सी। वह का इंग्लिश क्या होता है लड़के के लिए, सी। अब देखिए वर्ब 1 कहता है, यानी वर्ब 1 या वर्ब 5, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब 1 और वर्ब 5 लगेगा। जहां पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, है ना। तो हमारा वर्ब क्या है, यानी क्रिया क्या है यहाँ पर, तो आना। एक क्रिया आना है, एक क्रिया जाना है। एक क्रिया आना है, एक क्रिया जाना, यानी वर्ब हमारा आना हो गया, इधर जाना हो गया। तो देखिए कम है, तो कम का वर्ब 5 क्या हो जाएगा, कम्स। कम का वर्ब 5 क्या हो जाएगा, कम्स। अब देखिए अदर हो गया, नाउ सी कम्स, वह कभी आती है। नाउ सी कम्स, वह कभी आती है। अब दूसरा देखिए, इसका बन गया, वह कभी आती है, तो नाउ सी कम्स, है ना। कभी जाती है, तो बनने फिर कभी जाती है। दूसरा देखिए क्या है स्ट्रक्चर, नाउ। तो नाउ लिखेंगे, है ना। उसका सब्जेक्ट क्या है, तो वह एक ही पर्सन ना है, तो वह जो है कि वही सब्जेक्ट है, सी। क्या है, जाना। हमारा वर्ब क्या है, जाना, है ना, यानी जाना। तो जाना क्या होता है, गो। गो का वर्ब 5 क्या होता है, गोज होता है। क्यों वर्ब 5 लगाएंगे, क्योंकि जानते हैं हम कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ। इधर नाउ लिखिए, है ना। नाउ इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह स्ट्रक्चर है, हमारा स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बनाना है। अब क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, है ना। अब देखना है कि आई हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। आई हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आई को प्लूरल में रखा गया है। तो पढ़ना का क्या होता है, पढ़ना का रीड होता है, तो यहाँ पर वर्ब 1 लगेगा, है ना। रीड या स्टडी, स्टडी ज्यादा बेटर होता है ना। स्टडी लिख लीजिए। तो देखिए नाउ आई स्टडी। अब देखिए अब हमारा वर्ब क्या करा है, यहाँ तक बन गया। मैं कभी पढ़ाता हूँ, तो नाउ आई स्टडी, कभी पढ़ाता हूँ, है ना। कभी पढ़ता हूँ कभी पढ़ाता हूँ। तो नेक्स्ट देखिए, ये हमारा लगेगा नाउ, क्योंकि यहाँ पर एक ही सेंटेंस में 2 क्लास होती है। फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर हो गया या सेकंड क्लास का स्ट्रक्चर हो गया। तो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर हम लोग क्लियर कर लिया। अब सेकंड क्लास का स्ट्रक्चर देखिए, तो लिखेंगे नाउ। अब क्या कर रहा है वर्ब, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यार एक ही पर्सन है। एक ही पर्सन कभी आने का पढ़ने का काम कर रहा है, कभी पढ़ाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आई हम हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट। अब पढ़ाने का क्या होता है, टीच, है ना। बन गया नाउ आई स्टडी, नाउ आई टीच। मैं कभी पढ़ाता हूँ और कभी पढ़ता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस आएगा कि मैं कभी पीटता हूँ कभी रोता हूँ, मैं उसे कभी हंसाता हूँ कभी रुलाता हूँ। तो कभी हंसाता हूँ कभी रुलाता हूँ, कभी मैं पिटता हूँ कभी हंसता हूँ। इस तरह के सेंटेंस आएगा तो यही स्ट्रक्चर का काम कीजिएगा। चुटकियों में यूं ही सॉल्व हो जाएगा। नया ट्रिक है, नया कॉन्सेप्ट के साथ आज हम क्लास लेकर के आए हैं आप लोग के बीच में कि बड़े से बड़े सेंटेंस को कैसे चुटकियों में यूं सॉल्व करेंगे, है ना। इसको नोट कीजिए और मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलिए। इंग्लिश आपको बोलना लिखना पढ़ना सब आ जाएगा। इसको नोट कीजिए राइट नाउ फास्ट।
अब इसमें टाइप 12 देखेंगे, है ना। टाइप 12 का क्वेश्चन क्या कहता है, मैं जितना ही अधिक पढ़ाता हूँ उतना ही अधिक डांटता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, वह जितना ही अधिक खाती है उतना ही अधिक खेलती है ना। देखिए इस तरह का सेंटेंस अगर आएगा कि वो मैं जितना ही अधिक पढ़ाता हूँ उतना ही अधिक डांटता हूँ, वह जितना ही अधिक खाती है उतना ही अधिक खेलती है, तो इसमें भी दो क्लाउज है। यानी मैं जितना ही अधिक पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना एक अलग क्लाउज है, यानी पढ़ाना एक अलग सेंटेंस है। उतना ही अधिक डांटता हूँ, तो डांटना का काम अलग है, पढ़ाने का काम अलग है। यानी हमारा पढ़ाना अलग वर्ब है और डांटना अलग वर्ब है। लेकिन कौन काम कर रहा है, कोई एक ही पर्सन कर रहा है, यानी मैं ही कर रहा हूँ कि मैं जितना ही अधिक पढ़ाता हूँ उतना ही अधिक डांटता हूँ। यहाँ पर कोई एक ही व्यक्ति कर रहा है, वह जितना ही अधिक खाती है उतना ही अधिक खेलती है। तो कोई एक ही व्यक्ति हो और दो दो क्लाउज आए, यानी दो दो सेंटेंस आए, वहां पर हम लोग किस तरह से बनाएंगे। देखिए अगर लग जाए वाक्य में जितना ही अधिक, जितना ही अधिक और उतना ही अधिक लग जाए, तो उसको कैसे बनाएंगे। वाक्य में जब जितना ही अधिक लग जाए और उतना ही अधिक लग जाए, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर से देखते हैं, है ना। स्ट्रक्चर हमारा है, स्ट्रक्चर है द मोर, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, है ना, प्लस सब्जेक्ट। क्लास 1 के लिए हो गया, क्लास 2 के लिए भी हो जाएगा द मोर, इसके लिए भी हो जाएगा द मोर प्लस सब्जेक्ट या वर्ब 1 या 5 प्लस सब्जेक्ट, या हमारा क्लास सेकंड के लिए हो जाएगा, है ना। तो देखिए इस तरह का अगर सेंटेंस रहेगा तो वहां पर हम यह स्ट्रक्चर को घेर दीजिए, है ना। तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो वहां पर हम लोग द मोर से स्टार्ट करेंगे, यानी सबसे पहले द मोर लिखेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारा वर्ब 1 है, यानी वर्ब 1 या वर्ब 5, तो सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर पे है कि प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल वर्ब है, उसके साथ हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग अदर वर्ड लिखेंगे। तो लिखिए हमारा क्या है, द मोर लिखना है, तो लिखिए द मोर, है ना। अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। अब देखना है कि आई हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब देखना है कि आई हमारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। आई हमारा प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लिखेंगे। तब प्लूरल वर्ब क्या है, हमारा वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है ना। तो यहाँ पर बन गया, मैं जितना ही अधिक पढ़ाता हूँ, द मोर आई टीच, द मोर आई टीच, मैं जितना ही अधिक पढ़ाता हूँ उतना ही अधिक क्या करता हूँ, डांटता हूँ। तो ये फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गया। सेकंड क्लास में क्या कर रहा है, द, तो द लिखिए, उसके बाद क्या कर रहा है, मोर, मोर लिखिए, उसके बाद क्या कर रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई ही ना है, तो आई लिखिए। अब देखिए डांटना का क्या होता है ना। तो डांटना का हमारा होता है स्कोल्ड, है ना, स्कोल्ड लिख लीजिए, डांटना का स्कोल्ड होता है, बन गया द मोर आई टीच द मोर आई स्कोल्ड, मैं जितना ही अधिक पढ़ाता हूँ उतना ही अधिक क्या करता हूँ, डांटता हूँ।
तो हमारा यह स्ट्रक्चर के माध्यम से चुटकियों में सॉल्व हो रहा है, या कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है। तो मेरे साथ जब भी बैठे कलम और कॉपी को ले ही करके बैठे, ताकि इसी तरह का बेनिफिट आप लोग लेते रहे, है ना। चलिए स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मोड लगाएंगे इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर में है ना, द मोड। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह लड़की है, इसीलिए सी लगेगा, है ना। अब यहाँ पर सी लगेगा तो खाना हमारा क्या है, वर्ब है। तो खाना का इंग्लिश होता है इट, लेकिन इट होता है लेकिन यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, सिंगुलर वर्ब, आई मीन वर्ब 5 का प्रयोग होगा। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब 5 का प्रयोग होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब 1 का प्रयोग होगा। ये सारी तमाम चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। तो देखिए सी हो गया, सब्जेक्ट लिखा गया। अब हमारा वर्ब का था, तो वर्ब क्या है, खाना, यानी ईट। तो यहाँ पर ईट का वर्ब 5 क्या होगा, इट्स होगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। द मोर सी इट्स, वह जितना ही अधिक खाती है। नेक्स्ट क्लास क्या कहता है, उतना ही अधिक खेलती है। तो लिखेंगे नेक्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर, द मोर सब्जेक्ट क्या है, तो वह यानी एक ही पर्सन कर रही है, तो वह का इंग्लिश सी लिखिए, है ना, क्योंकि लड़की है इसलिए सी लिखे। अब देखिए मोर द सी, उसके बाद क्या करना, खेलना का। तो खेलना हमारा यानी सिंगुलर है, तो वहां पर प्लेस हो जाएगा, है ना, PLAYS, है ना। यह हमारा सेंटेंस बन गया, कंप्लीट हो गया। तो जिस तरह का, अगर इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो वहां पर जितना ही अधिक लग गया और उतना ही अधिक लग गया, वहां पर 2 क्लाउज होगा, एक ही पर्सन होगा। एक ही पर्सन अगर जितना ही 2 काम करेगा, 2 क्लाउज करेगा, 2 क्रिया होगा वहां पर, यानी 2 काम करने का बोध होगा, तो वहां पर हम लोग द मोर लगाएंगे पहले, यानी द मोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट, है ना। हमारा देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब देखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब 5 का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब 1 का प्रयोग होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, रहते हैं फास्ट। चलिए टाइप नंबर 13 देखते हैं क्या। टाइप नंबर 13 में क्वेश्चन कहता है, वह पत्र लिखवाती है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, 1 है, दूसरा क्वेश्चन है, नीतीश जी सड़कें बनवाते हैं, है ना। नीतीश जी सड़कें बनवाते हैं। मैं पौधा में पानी पटवाता हूँ। तो देखिए क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, यह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का चिन्ह है ना। लेकिन जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर ऑब्जेक्ट यानी जो काम करता है वह खुद नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है ना। जैसे कि वह पत्र लिखवाती है, तो सब्जेक्ट जो है खुद नहीं कर रही है, यानी जो क्रिया है वह खुद नहीं कर रही है, जो काम वह किसी और से करवा रही है। यानी यह लड़की है, वह पत्र लिखवाती है, तो वो खुद नहीं लिख रही है, या स्वयं नहीं लिख रही है, या किसी अन्य व्यक्ति से, किसी अगला आदमी से यह पत्र लिखवाती है ना। नीतीश जी सड़कें बनवाते हैं, तो नीतीश जी खुद नहीं बनाते हैं, नीतीश जी किसी अन्य व्यक्ति से या क्या करते हैं, सड़कें बनवाते हैं। नीतीश जी तो अपने सड़क नहीं बनाएंगे, वो किसी लेबर मजदूर, यानी वो आदेश करेंगे स्टेट बाय स्टेट, यानी राज्य बाय राज्य, है ना, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, वह अलाउ करेंगे। उसके बाद आगे के जो पदाधिकारी होगा अगला पंचायत में भेजेगा, पंचायत में जो व्यक्ति होगा वह जन मजदूर से काम करवाएगा, है ना। तो नीतीश जी खुद नहीं कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से वह काम करवा रहे हैं, है ना। मैं पौधा में पानी पटवाता हूँ, तो मैं खुद नहीं पटाता हूँ, मैं किसी और से पानी पटवाता हूँ। तो जिस वाक्य में अगर लिखवाता हूँ, सड़कें बनवाता हूँ, पानी पटवाता हूँ, यानी किसी अन्य काम से
जो कार्य करने का बोध हो या किसी अन्य काम के बारे में हम करें, किसी और से करवाए, उस तरह को सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो इस तरह का अगर सेंटेंस लग जाएगा तो इसका ये स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट लिखिए चाहे हैव लिखिए, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो गेट है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैव। लेकिन हम आपको दो विधि से बता रहे हैं, कोई एग्जाम में एक ही विधि से लिखेगा, है ना, या तो गेट लिखिए या तो हैव लिखिए, दोनों नहीं लिखना है। दोनों हम विधि से आपको बता रहे हैं कि दोनों विधि से यह बनता है, लेकिन एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही तरीका से बनाना है, या तो गेट लिखना है या तो हैव लिखना है। हम समझे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो गेट लिखना है, और प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो गेट्स लिखना है ना, गेट्स। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज लिखना है, या तक गेट लिखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट या तो गेट लिखना है या तो गेट्स लिखना है, या तो हैव लिखना है या तो हैज लिखना है, लेकिन कब लिखना है। तब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तब गेट लिखना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब गेट्स लिखना है। या अगर गेट न लिखिएगा तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव लिखना है, अगर गेट्स न लिखेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो गेट्स लिखना है ना। अगर गेट्स न लिखेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज लिखना है ना। दोनों में से कोई एक ही लिखना है, या तो गेट लिखिए या तो हैव लिखिए, या तो गेट्स लिखिए या तो हैज लिखिए, है ना। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गेट्स लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ गेट लगता है, और गेट नहीं लिखते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है ना। एग्जाम में कोई एक ही तरीका से बनाना है, या तो गेट लगा के बनाइए या तो गेट्स लगा के बनाइए, या तो हैव लगा के बनाइए या तो हैज लगा के बनाइए, है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसको टू से जोड़ेंगे, इसको कैंची से जोड़ेंगे, उसके बाद इसको टू से जोड़ेंगे, है ना। चलिए टू से जोड़ दिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कहता है, नहीं देखिए, अगर सब्जेक्ट में या गेट और गेट से अलाउ बने तो इसको हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसको आप ऑब्जेक्ट को पहले खींच लेंगे। या नियम है कि अगर सब्जेक्ट में अगर वह काम किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाए तो वहां पर हम हिंदी में भी, जिसमें जैसे कि हिंदी में पता चला सेंटेंस में वह पत्र लिखवाती है, तो वह खुद नहीं लिखवाती, किसी अन्य व्यक्ति से लिखवाती है। तो यह हिंदी के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति से लिखवा रही है, तो इंग्लिश के सेंटेंस में भी अन्य व्यक्ति का पता चलना चाहिए कि वह अन्य व्यक्ति से पत्र लिखवा रही है ना। इसीलिए हम पहले ऑब्जेक्ट को खींच लेंगे, यानी पहले लिखे थे सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट के लिखेंगे। सब्जेक्ट देंगे, गेट लिखेंगे चाहे गेट्स लिखेंगे, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो गेट्स आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो गेट आएगा, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट के लिख लेंगे तब यह नियम है कि जब ऑब्जेक्ट के पहले लिख लेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद V3 का काम चलता है। जब ऑब्जेक्ट के हमारा पहले लिखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद V3 का काम चलता है, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। अब बनाइए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो वह यानी पत्र लिखवाती सी हो गया, सी। इसमें सब्जेक्ट क्या आता है, नीतीश जी। इसमें सब्जेक्ट क्या है, नीतीश जी, नीतीश जी। इसमें सब्जेक्ट क्या आता है, आई यानी मैं। अब क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो गेट लिखना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो गेट से लिखना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो गेट लिखना है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सी किसी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गेट्स लिखेंगे, है ना, गेट्स। अब देखिए गेट्स लिखिए चाहे हैज लिखिए, हम दोनों तरीका से बता रहे हैं, दोनों में से कोई एक ही तरीका से एग्जाम में बनाना है, या तो गेट्स लिखिए या तो हैज लिखिए, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद हमारा क्या करा है, तो ऑब्जेक्ट, तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, तो पत्र, यानी हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो यह पत्र है। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र है। तो देखिए ए लेटर, पत्र का क्या होता है, लेटर। अब देखिए जब पत्र हो गया तो वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 क्या आएगा हमारा, तो लिखना है। लिखना का वर्ब 3 क्या आता है, राइट हैंड। लिखने का वर्ब 3 क्या आता है, राइट हैंड। तो लिखेंगे WRIT, ये है ना। हमारा यह सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो गेट्स लिखना है, अगर गेट्स नहीं लिखना है तो हैज लिखना है।
अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो गेट लिखना है, अगर गेट नहीं लिखना है तो हैव लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीतीश जी, तो नीतीश जी या सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो गेट्स लिखिए या तो हैज लिखिए, है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पर वर्ब क्या है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, तो सड़के, ऑब्जेक्ट क्या है, सड़के है, तो लिखेंगे द रोड, द रोड इसलिए लिखेंगे क्योंकि प्लुरल है, यानी है ना सड़कें, यानी एक से अधिक सड़कें बनवाते हैं। जब हम यह ऑब्जेक्ट को लिख लिए, सड़कें हमारा यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिखता हमारा वर्ब 3 है। अब वर्ब 3 क्या है, तो बनवाना, तब बनवाना का होता है बिल्ड, बिल होता है, लेकिन बिल का वर्ब फॉर्म बिल्ट है ना। हमारा यह कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं पौधे में पानी पटवाता हूँ, है ना, तो मैं पौधे में पानी पटवाता हूँ, यानी मैं खुद नहीं पटाता हूँ, किसी थर्ड व्यक्ति से क्या करता हूँ, पौधे में पानी पटवाता हूँ। ठीक है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो आई सब्जेक्ट लिख दिए। अब आई है, जब हमारा सब्जेक्ट था गेट लगेगा कि गेट्स लगेगा, तो गेट लगेगा, क्यों, क्योंकि आई हमारा क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ क्या लिखेंगे, या तो गेट लिखिए या तो हैव लिखिए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही लिखना है। उसके बाद जब गेट गेट का काम हो गया, तो पानी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, है ना, तो वाटर लिखिए, है ना, WATER, वाटर, है ना। अब देखिए पटवाना, क्या पटवाना, पानी, पौधों में पानी, तो पौधा का इंग्लिश क्या होता है, प्लांट, पौधा का इंग्लिश क्या होता है, प्लांट, तो प्लांट्स हो गया, है ना। क्यों प्लांट्स हो गया, क्योंकि पौधे हैं, यानी एक से अधिक पौधा है, प्लुरल है। अब देखिए वहां पर पानी पटवाना, क्या पटवाना, पानी पटवाना, तो पानी पटवाना यानी पानी का इंग्लिश हो जाता है क्या, वाटर, वाटर, है ना। अब पानी पटवाना तो वर्ब 3, वाटर का क्या हो जाता है, वाटर रेड, है ना, वाटर, वाटर रेड, है ना। इस तरह का हमारा सेंटेंस बन गया। तो यही है, बड़े से बड़े सेंटेंस को चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बड़े से बड़े सेंटेंस को हम चुटकियों में कैसे बनाएंगे, है ना। इसको नोट कीजिए, जाते हैं फर्स्ट नेक्स्ट रूल टाइप देखना है। अब टाइप 14 देखते हैं। ठीक है, टाइप 14 क्या कहता है, वह गाली देने लगती है, देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अंग्रेजी बोलने लगता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लोग झगड़ा करने लगती है ना। तो देखिए जिस वाक्य में अचानक से घटना हो, या अचानक से, जैसे कि वह गाली देने लगते हैं, यानी वह किसी को अचानक से वह गाली देने लगते, यानी कोई काम में वह किसी कारण बस किसी से झगड़ा हो गया, झगड़ा होने लगा, वो किसी अचानक से वह घटित हो गया काम, और वह अचानक से गाली देने लगी। तो जिस काम में अचानक से गाली देने लगी, अंग्रेजी बोलने लगा, यानी कोई हमको उकसा दिया, है ना, कोई हमको उकसा दिया, है ना, पिन मार दिया जिसको कहते हैं, तो हम अंग्रेजी में बोलने लगे। तो मैं अंग्रेजी बोलने लगा, अचानक से बोलने लगा, है ना। वे लोग झगड़ा करने लगे, तो झगड़ा तो अचानक से हो गया, है ना। मैं अंग्रेजी अचानक से बोलने लगा, है ना। उसके बाद क्या है, वह गाली अचानक से देने लगी। तो अचानक जो घटित हो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, यानी वह गाली देने लगी, यानी अचानक से वह बैठी थी वह गाली देने लगी। मैं अंग्रेजी बोलने लगा, अचानक काम, कोई हमको पिन मार दिया, कोई हमको उकसा दिया, हमसे बर्दाश्त नहीं दिया, और हम उसको क्या कर दिए, अचानक से उसको हम अंग्रेजी बोलने लगे, है ना। नेक्स्ट है, वे लोग झगड़ा करने लगे, वे लोग अचानक से क्या करने लगे, अचानक से वह झगड़ा करने लगे। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, इसका एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या कहता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, है ना, बिगेन देंगे, बिगेन, उसके बाद बिगिंस। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो बिगिन देना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो बिगिंस देना है ना। उसके बाद टू लिखना है, उसके बाद क्या जोड़ना है, टू,
है ना, टू से जोड़ दिए। उसके बाद लिखना है वर्ब वन, टू प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, है ना। यह हमारा यह स्ट्रक्चर है। तो इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट कहता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे है, बन गया। अब देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सिंगुलर है तब बिगेंस देना है, सिंगुलर है तब बिगेन देना है ना। तो यहाँ पर सिंगुलर है तब जब सिंगुलर सब्जेक्ट तब बिगेंस लगेगा, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, तो यहाँ पर बिगेंस देना है, BEGINS। और उसके बाद क्या कर रहा है, टू, तो उसके बाद टू लिखेंगे, बिगेंस टू। और उसके बाद क्या दे रहा है, तो गाली देना था। गाली देना का मतलब होता है एब्यूज, गाली क्या देना का क्या होता है, एब्यूज, ABUS, है ना। हमारा सेंटेंस कंप्लीट बन गया। मैं अंग्रेजी बोलने लगता हूँ, तो मैं अंग्रेजी एकाएक बोलने लगता हूँ, है ना। अचानक से कार्य को घट रहा है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो हम देखिए मैं, तो माई हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो बिगेन देंगे, है ना, BIGN बिगेन। उसके बाद क्यों बिगेन दी, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। आई बिगेन, और उसके बाद क्या देना है, टू। उसके बाद हमारा वर्ब कर रहा है, तो वर्ब क्या है, अंग्रेजी बोलने लगा। तो बोलना क्या होता है, स्पीक, बोलना का क्या होता है, स्पीक। क्या बोलने लगा, इंग्लिश, बन गया। आई बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने लगा। वे लोग झगड़ा करने लगे, तो दे लिख दिए, है ना। और उसके बाद दे है, तो दे क्या है, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, तो बिगेन लग जाएगा, है ना। उसके बाद टू से जोड़ना है, टू जोड़ दिए, टू जोड़ दिया, तब हमारा वर्ब कर रहा है, तो वर्ब कर रहा है, तो झगड़ा करना का क्लास होता है, क्लास, है ना, क्लास। दे बिगेन टू क्लास, हमारा सेंटेंस बन गया, कंप्लीट हो गया। तो आज मैंने टाइप 11, टाइप 12, टाइप 13, टाइप 14 यानी 4 को टाइप क्लियर कराया। तो मैं जो नए बच्चे हैं, जो नए सब्सक्राइब, पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो आज क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को टच करना ना भूलेंगे, ताकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, उसी से मेरा हौसला बढ़ता है। बहुत तेजी से सब्सक्राइबर हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हो रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, इसको नोट कीजिए, राइट नाउ फास्ट।